उत्तर प्रदेश के उपचुनाव अब काफ़ी दिलचस्प हो चुके हैं, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ऐलान कर दिया है कि इस वाले उपचुनावों में बसपा की भागीदारी बढ़ चढ़कर होगी और 10 सीटों पर दावेदारी होगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी इन उपचुनावों में करिश्मा करेगी या बसपा करेगी या भाजपा करेगी। तो सीधे जनता से चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त गाजियाबाद में है, गाजियाबाद की सीट पर भी उपचुनाव होने हैं। क्या लगता है, इस बार मायावती ने भी ऐलान कर दिया कि हम भी उपचुनावों में हिस्सेदारी लेंगे पूरी बढ़ के? हिस्सा लेने को हर कोई हिस्सा लेता है, लेकिन जो काम बढ़िया करता है उसकी सरकार बनती है। अरे तो बहन जी कह तो रही है कि अखिलेश भी देख लिए सबने और योगी जी भी देख लिया, इस बार मौका दो और बढ़िया कर देंगे। तो बहन जी को नहीं देख लिया लोगों ने? तो बढ़िया तो था बहन जी का। अगर बढ़िया होता तो फिर आती बहन जी। अगर बढ़िया होता तो फिर आती बहन जी, और पब्लिक पसंद करेगी। अगर बढ़िया उन्होंने करा है तो पब्लिक जवाब देगी, उसमें क्या है। जनता जवाब देने को तैयार है, जो भी बढ़िया करेगा उसके साथ जनता है, और साफ दिखाई दे रहा है जनता किसके साथ है। इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में इस बार जनता समाजवादी पार्टी के साथ में है। जनता वो तो बहकावा था एक, वो तो बहकावा था। वो किस चीज़ का बहकावा? वो खटाखट जो आएंगे उसके चक्कर में लोगों ने बहकावे माँ के वोट दे दिए, और आज भी लोग कह रहे हैं कि वो हमने गलत किया, ऐसा नहीं करना था, वोट योगी बाबा को देना था, और अब की बार पूर्ण बहुमत से योगी बाबा की सरकार को बनाएंगे। लोग ऐसे कह रहे हैं, इन लोगों ने पागल बनाया, हमें गुमराह किया। 8,500 खटाखट आएंगे और पब्लिक घेराव कर रही है इनका, और कुछ नहीं होने वाला है। उनके ऑफिसों के चक्कर काटेगी पब्लिक, 8,500 नहीं आए। और इससे कुछ लोग आश्वासन दे रहे हैं इनकी पार्टी की, हाँ अभी आएंगे, ये कह रहे आएंगे, कुछ लोग बता रहे आएंगे, लेकिन आने वाले नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि किसी को मिले हों या आएंगे जी। ये झूठे। अगर ये गठबंधन विधानसभा चुनाव में भी रहा या ये उपचुनाव में तो अब है ही, तो क्या इस गठबंधन का सामना योगी आदित्यनाथ अकेले कर लेंगे इसका सामना? जब भैया मौत का डर लगता है ना, तो सब वो बताया था किसी विशेष आदमी ने, महान आदमी ने, सब एक ही पेड़ पर चढ़ जाते हैं। कुत्ता, बिल्ली, शेर, कबूतर, फिर कोई किसी को नहीं काटते हैं ये, क्या समझे। और बाद में सभी अलग अलग हैं, तो कुछ नहीं है। बचने के लिए गठबंधन करो या कुछ करो, चोर अलग दिख जाते हैं। जो चोर होते हैं ना, वो अपना अलग समूह बना लेते हैं, ऐसे इन्होंने समूह बना रखा है। बात भाई कुछ नहीं है, बहकावे में पब्लिक आने वाली नहीं है, अब सब जानती है, दुनिया पढ़ी लिखी है। पाठक जी, वो संविधान बचाने का समूह है। संविधान बचाने, कौन संविधान लूट रहा है? संविधान बचाएंगे तो पागलपंती की बात है। कुछ नहीं, संविधान कौन लूट ले, कौन बचाए? इसकी जो जंग है वो तो संविधान बचाने की। संविधान को तो हम सभी मानते हैं, संविधान को कौन नहीं मानता बताओ? आप नहीं मानते, हम नहीं मानते, कौन उल्लंघन कर रहा है संविधान का? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाजपा वाले नहीं मानते और ये इसको खत्म करने की साजिश। नहीं, कुछ नहीं, ना कुछ काम नहीं करा। अब इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं, सिर्फ ये चिल्ला रहे संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। तो अब की बार इनका ये नारा संविधान बचाओ। लेकिन योगी बाबा की सरकार बढ़िया है, न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, इसीलिए फिर आ गई भाजपा सरकार। और आगे भी पूर्ण उम्मीद है कि भाजपा की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। अरे कहाँ बनेगी? अखिलेश जी को देखो, कितनी 37 सीटें 36 सीटें पाए लोकसभा में। तो रहे भैया, ऐसे बहकावे में आगे क्या है? बहकावे उन्होंने बता दिया 8,500 खटाखट आएंगे, तो हर पब्लिक को जो है पैसा की जरूरत होती है, पब्लिक ने जो बहकावे में आके वोट दे दी। अब ऐसा होने वाला नहीं है। काफी लोगों से चर्चा हुई, लोगों ने बताया कि खटाखट के चक्कर में वोट दे दिए, देखिए पैसा आएंगे तो बढ़िया बात है, और वो खटाखट हो नहीं पाया। इसलिए भैया अब हम वोट फटाफट जो है योगी को देंगे, खटाखट के चक्कर में अब की बार नहीं पड़ने वाले हैं, और फटाफट योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार लोग वोट करेंगे अब इन उपचुनावों में, यानी कि उनके कैंडिडेट्स जो होंगे उनको। तो क्यों करेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ में ऐसी खूबी, क्या खासियत है? खासियत है सुरक्षा, सबसे मेन चीज़ है सुरक्षा का मुद्दा। ठीक है, तो आज हमारे यहाँ सभी लोग सुरक्षित हैं। बताओ कितनों की जेब कटती है यहाँ पे, कितनों को लूटा जाता है। ठीक है, और कौन शराब पी के गुंडागर्दी करता है? हमारे ऑटो वाले सभी भाई खड़े हैं। पहले की एक मिनट भला एक मिनट भाई साहब, आपको भी मौका दिया जाएगा। भाई साहब, आपको भी मौका दिया जाएगा। सुनो, पहले सभी भाई खड़े हैं, सभी ऑटो ड्राइवर खड़े हमारे। बताओ गाजियाबाद, एक मिनट गाजियाबाद में क्या करते हो? ऑटो चलाते हो? हम तो मजदूरी करते हैं, ऑटो नहीं चलाते। और ऑटो हमारे वाले भाई हमारे खड़े हैं, सबसे पूछो गाजियाबाद में भैया कहाँ कहाँ उगाई होती थी टेम्पो वालों से? एक मिनट आपको मौका दिया जाएगा। अरे साली सब जगह उगाई होती थी, सारी बंद है। भाजपा में सब बंद है। अगर भैया बलात्कारियों का अंजाम क्या होता है? बलात्कारियों का अंजाम क्या होता है? इनसे पूछो। बलात्कारियों का अंजाम उत्तर प्रदेश में तो बढ़िया गोली लग के होता है भैया, लग के होता है। बलात्कारियों का अंजाम क्या होता है? सीधी गोली ठोको। जो ये कोलकाता में बलात्कार हुआ, तो ये किसकी सरकार में हुआ? किसकी सरकार में? किसकी सरकार है कोलकाता में? मैं ये कह रहा हूँ, चलो ममता की सरकार है। ममता जी का पूरा नाम क्या है? ममता बनर्जी। ठीक है जी, ममता बनर्जी। कौन सी पार्टी है उनकी? ये मुझे इस पार्टी का कोई पता नहीं है। मतलब आपको बलात्कार का पता है और आप सरकार पे आ रहा हूँ,
ये जो कमजोर होते हैं उन्हें तो दबाते हैं। बड़े इंसानों को कौन दबा रहा है बताओ? बड़ा इंसानों को कौन दबा रहा है बताओ? इंसान तो इंसान ही हो। ये बताओ, उस रेप में योगी आदित्यनाथ की गलती क्या है? नहीं गलती, मैं कोलकाता रेप केस में योगी आदित्यनाथ की क्या गलती है? योगी के राज्य में कोई बलात्कार होता है तो आपने देखा कार्रवाई? आपने देखा कि यहाँ पे यूपी में गुंडागर्दी खत्म हो गई? यूपी में गुंडागर्दी खत्म हो गई? कम हुई कि नहीं हुई? कहाँ हुई? कम हुई कि नहीं हुई? अब तो और भी बढ़ रही है। नहीं हुई भाई? पहले से गुंडागर्दी कम हुई उत्तर प्रदेश में? पहले से तो बहुत कम होगी। बहुत कम है। आप बहुत कम है, बहुत कम है पहले से। पहले से कम है कि नहीं? बताओ भाई, है कि नहीं? भाई डेट में कोई हमसे पैसे मांगता ऑटो वालों से, कोई है गुंडा जो पैसे मांग सके 10 रुपए दे दो? अगर कोई गुंडा हो कहीं बताओ 10 रुपए मांग सके। पॉकेट से निकाल और पहले सुनो एक मिनट, रैपट मार के पैसे लिए जाते थे। क्या रैपट मार के पैसे लिए जाते थे? टेम्पो वालों से पूछे, सबसे। जो नहीं देगा उसकी गाड़ी बंद, लात घूंसा चालू, ठीक है? और कोई पुलिस सुनवाई नहीं करती थी। टेम्पो भी बंद, खुद पिटता था, उसके बाद पैसे दे के जाएगा जब ही ऑटो चलाएगा, और नहीं तो अपने घर बैठ। ये होता था, ठीक है? आज की डेट में अगर बताओ कोई पैसे लेता हो, कोई गुंडा हो, गुंडागर्दी खत्म इसे कहते हैं। सारे में अवैध वसूली तो खैर बिल्कुल ही बंद है। ऑटो हाँ जी, बिल्कुल मानते हैं इस बात को। आराम से अवैध वसूली तो बिल्कुल ही बंद है। ऑटो वाली सरकार किसकी आनी चाहिए? सरकार चुनाव में तो योगी जी को ही आना चाहिए। काम उन्हों का सही है। काम जिस हिसाब से इस टाइम अपना इंडिया यूपी काम चल रहा है, तो योगी को आना चाहिए। हाँ, क्यों आना चाहिए? योगी जी के काफी काम ऐसे हैं जो अच्छे हैं, जिनके उनके योगी के जितने भी कारनामे सारे ठीक हैं, सारे बढ़िया हैं। सारे बढ़िया हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नदीम। नदीम भाई तुम योगी की तारीफ कर रहे हो? तारीफ नहीं, जो आदमी जिस लायक है वो ऐसी तो बताया जाएगा। हाँ, आप नदीम भाई योगी जी की तारीफ कर रहे हैं? तो नहीं, जो आदमी जिस लायक तो बताया जाएगा भैया। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि योगी जी का बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घर की तरफ को चलता है। वो भैया देखो, वो तो आप आगे पीछे के हिस्ट्री निकाल लेना, जो क्रिमिनल होगा उसी पे बुलडोजर चढ़ा होगा, समझ गए? आगे पीछे को रिकॉर्ड निकालना, जो क्रिमिनल होगा उसी पे बुलडोजर चढ़ा होगा। बाकी किसी पे भी अवैध पे एक भी ऐसा वो नहीं होगा जिस पे बुलडोजर चढ़ा हो, सिर्फ क्रिमिनल पे ही चढ़ा होगा। अब लाखों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी तुम हजम करे बैठे हो, गरीब आदमी भूखा फिर रहा, तुम उसे कुछ दे नहीं रहे। अब बुलडोजर चढ़ गया, तब कह रहे हो कि बुलडोजर चढ़ गया, उसमें से गरीब आदमी को कुछ दे देते तो वो तुम्हारा बुलडोजर चढ़ने से तो बच जाता। नहीं ले, गरीब आदमी को नहीं देंगे, बुलडोजर चढ़ जाए वो हमें मंजूर है। हाँ, तो क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ जो करते हैं और जो एनकाउंटर करते हैं वो भी ठीक है? हाँ जी सर, हाँ सर, बहुत पहले से कम 5-10 सालों में बहुत आराम है। यूपी में, इंडिया में, हमारे में, हर चीज़ में, क्राइम में बहुत आराम है, बहुत आराम है। नदीम भाई एक बात और बताइए, जैसे कि ये सुविधाएं मिलती हैं, राशन हो, आयुष्मान योजना हो या कोई भी योजना हो, क्या उसमें किसी तरीके का कोई भेदभाव आपको ज़मीन पे चमकता है? सर बस वो ये तो जिसके जो मेहनत के लिए नसीब में जो लाइन में लग जाए, जो लग जाए उसे मिल जाए। हाँ, जो मेहनत के लिए लाइन में लग जाए उसे मिल जाता है, जो नहीं जाता उसे मिलता नहीं है। वो तो साहब कहते था भाई दे ही नहीं रहे, मिल ही नहीं रहा। और जो जाता है, जो लाइन में लगता है भैया, उसे मिलता है भाई। लेट अबेर मिलता है लेकिन उसको। तो योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं कि जो गुंडा होगा उसको मिट्टी में मिला देंगे। हाँ, और सही बात है भाई, ठीक बात है, गुंडे को मिला दो भाई। आगे को हम तुम जैसे फिर पैदा नहीं होंगे ना, मिट्टी में नहीं मिलाओगे तो फिर आगे को आगे और पैदा होंगे। फिर वो जब वो मिट्टी में मिल जाएगा तो वो पहले डर जाएगा भाई, उसे तो उन्होंने मिट्टी में मिला दिया, अपने को आगे बढ़ना बेकार है, यहीं रुक जाओ। नितिन भाई एक बात और है कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी है उसका ज्यादातर दावा ये होता है कि जो मुसलमान है उसकी वोट समाजवादी पार्टी की होती है। ऐसा है क्या? ऐसा है। मुसलमान वोट करते हैं समाजवादी पार्टी? करते, बिल्कुल करते हैं जी। करते हैं। थोड़ा इसका कारण बताइए आज हमको। कारण बताओ। बड़े लगते हैं इसका कारण भैया मैं क्या बताऊँ यार तुम्हें यार। वो तुम्हें अपनी पसंदीदा पार्टी कैसे बनी? मतलब वो मुसलमानों की सुनती है या सभी के लिए काम करती है? क्यों तुमको उसको वो पार्टी सभी के लिए काम करती है। अच्छा। बाकी मुसलमान लोगों की निगाह में ये वाली योगी मोदी की जो सरकार आई है, ये मुसलमानों के लिए, मतलब योगी ने और मोदी ने मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं करा है। हाँ, ये है मुसलमानों की, अपने पूरी यूपी की, इंडिया की बात है। अच्छा, मतलब कि ये मुसलमानों की सोच है या वाकई में अच्छा नहीं किया? ये सोच भी है और अच्छा भी नहीं करा है। अच्छा भी नहीं करा। तुम्हारे खिलाफ में क्या नियम ऐसा बना जो आपको अच्छा नहीं लगता? हमें तो सर, हम तो खैर गरीब आदमी, रोजी रोजगार अपने कमा खा रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन जो बाकी परिवार पढ़े हैं, क्या ये मस्जिदों में ताले लगवा देना या ये या वो, ये नियम वो नियम, इस शहर का नाम बदलना, उस शहर का नाम बदलना,
क्या अलीगढ़ कौन है, गढ़ कौन है, हैदराबाद हैदर कौन है, ये सब गलत है। ये सब गलत है पाठक जी, समझ रहे हो? शहरों का नाम बदल दिया यार जी, शहरों का नाम बदल दिया। शहरों से देखो, जो चीज़ पहले से चली आई, ठीक है, तो वो अगर बीच में किसी ने हस्तक्षेप किया, उसमें बदला, तो आज हमने भी बदल दिया। अगर कोई बदल सकता है तो उसे अधिकार होता है दूसरे आदमी को सही किया जाए, तो उन्होंने सुधार किया है, बदला नहीं है। ये नदीम भाई ये कह रहे हैं कि जैसे कि प्रयागराज, इलाहाबाद का जो नाम प्रयागराज किया, ये कह रहे हैं कि इलाहाबाद असली नाम नहीं है, असली नाम प्रयागराज है और योगी आदित्यनाथ ने उसको असली पहचान दी है, तो गलत क्या किया? ठीक है सर, नहीं ये ठीक है, ये ठीक है। आशीष अखिलेश यादव इस बार आएंगे, 10 को 10 सीटें जीतेंगे अखिलेश यादव। हाँ 10 को 10 सीटें, क्योंकि स्टूडेंट एकदम इनसे परेशान है, क्योंकि पेपर लीक बहुत हो रहे हैं। यूपीपी का भी हुआ था ना, पुलिस का बहुत ज़्यादा हो गया था, लीक हो गया था, और उसके बाद नीट का हुआ था, इसीलिए बता रहा हूँ अखिलेश यादव आएंगे। आप बताओ कौन सी स्टेट में पेपर लीक नहीं हुए? राजस्थान नंबर 1 पे था पेपर लीक में, जब कांग्रेस की सरकार थी। अरे यूपी की छोड़ो, हर जगह की बात करो ना। फिर एक यानी तुम एक पार्टी को दबाने के चक्कर में लग रहे हो, ये गलत बात है ना। बोलो तो सबके लिए बोलो, एक के लिए क्या बोल रहे हो? अब यूपी में रह रहे हो, कहीं पे और पेपर देने नहीं जाते हो? कहीं और पेपर देने नहीं जा सकते दूसरी स्टेट में? यूपी में जो इस बार जो पेपर हो रहे हैं, कितनी सुरक्षा और कितनी कड़ी निगरानी में हुए हैं पेपर। योगी आदित्यनाथ ने एक मिसाल पेश कर दी है, पूरे मिसाल किसी स्टेट में दिखा दो किसी ने करा हो अब तक। वो तो छोड़िए, आप कह रहे हो कि अखिलेश ने अच्छा काम करा। पहले मुलायम सिंह थे, लड़के हैं, गलती हो जाती है, सबको पता है। अभी 29 सीटें जीती हैं लोकसभा की, उसके बाद में क्या हुआ? 36 सीटें जीती है, 36 जीती हैं, और 36 जीतने के बाद में क्या हुआ? कुछ उनके एमएलए जो जीते हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन करा, दूसरों के साथ में मार पिटाई की रोडों पे आके। तो अगर आप यही चाहते हो कि भैया दंगा फसाद हो, लड़ाई झगड़ा हो, कोई बहन बेटी जा रही है उसके साथ में छेड़ा कहानी हो, तो भैया अखिलेश यादव को ले लेना। नहीं तो हमें तो सबसे बड़ी एक चीज मानते हैं, क्राइम फ्री स्टेट होनी चाहिए, कहानी खत्म। अगर तुम सुरक्षित हो तो काम पे जा सकते हो, कमाने जा सकते हो, पेपर देने जा सकते हो। और तुम सुरक्षित नहीं हो तो कैसे कर लोगे? अच्छा भैया एक बात बताइए, बहुत सारे लोग जो बात आपने बोली ये बोलते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी गुंडा राज बढ़ जाएगा, ये सब लोग क्यों बोलते हैं? पहले था जी, पहले था। आप थाने में कंप्लेंट लिखाने चले, आपके खिलाफ उल्टी कार्रवाई हो जाती थी पहले। हाँ, भुगतभोगी हूँ मैं उस चीज का। आरोप तो इस सरकार पे लगता है कि भाजपा की सरकार में सिर्फ बड़े लोगों की सुनते हैं, गरीब आदमियों की सुनते नहीं है। सर आरोप लगाने से क्या होता है? मैं तो आरोप किसी के ऊपर भी लगा दूंगा, क्या वो हो जाएगा आरोपी? उस आरोप सिद्ध हो जाएगा? उस पर सबूत दिखाएं आरोप लगाते हैं तो। जो भाई जिन लोगों ने कंप्लेंट तक नहीं लिखी अपने समय में, वो लोग कहते हैं कि हम सबको सुरक्षा देंगे। जिन्होंने अपने समय में राज करने के बाद में सुरक्षा नहीं दी, अब कहाँ से सुरक्षा दे देंगे? ये भावना लोगों के अंदर पहले जागनी चाहिए। समाजवादी पार्टी पे आपको भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। आप जहाँ जहाँ जीते वहाँ का हाल देख लो ना भाई, वो आंखों देखे हाल है, वहाँ देखो जाके अपने आप पता चल जाएगी। योगी आदित्यनाथ पे भरोसा क्यों? बिल्कुल पक्का भरोसा जी, जब से आए क्राइम फ्री कर रखा, अच्छे बदमाश लंबे कर दिए, लाइन में लगा दिए। अच्छा, तो इस बार फिर सीटें क्यों घट गई हैं उत्तर प्रदेश में? भाई ऐसा है, सीटें क्यों रह गई? अखिलेश यादव जो 5 या 7 सीटों पे सांसदी जीत कर आते थे, आज वो 36। अखिलेश यादव और राहुल गांधी जो 850 खटाखट वाला जो कहा था ना, जहाँ से सीट जीते वहाँ दे दे भाई। उन्होंने लालच दिया। हिंदुस्तान में अब भी 95% लालची आदमी रहता है। जैसे केजरीवाल ने फ्री का दिया, झांसा दिया, अब उनकी हालत देख लो दिल्ली में। कहते केजरीवाल ने बढ़िया कर, जाके हालत तो देख लो। MCD में आया के गाजीपुर का कूड़ा हटा दूंगा, हट गए वहाँ से। गंगा जी साफ कर दूं, करोड़ रुपए खर्च कर दिया, गंगा जी साफ हो गई क्या? क्या अच्छा काम करा बताओ? लेकिन अखिलेश उसने करा क्या शुरू से? वो दूसरे के ऊपर ही इल्जाम डालता, ये चाहे राहुल कांग्रेस की तरफ हो जाए, चाहे बीजेपी की तरफ हो जाए। तो जो बात है ना, वहाँ के लोगों को, जो वहाँ पे रह रहे हैं, उन लोगों से जाकर पता हो ना। बड़े बड़े राजनीतिक लोग तो खड़े होकर अपने भाषण दे देते कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। नीचे वालों से पूछो ना, जो भुगतभोगी है वहाँ का। ये बताओ, अभी उत्तर प्रदेश में 2 कांड हुए हैं। एक अयोध्या में नाबालिग बच्ची के साथ, जिसमें समाजवादी पार्टी का नेता शामिल था, मोहित खान। फिर उसके बाद में कन्नौज में नवाब सिंह यादव। सीधी सी बात, तो क्या इन घटनाओं का प्रभाव पड़ेगा चुनाव? हम बिल्कुल पड़ेगा जी, इस चीज़ का बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जो दलित लड़कियां थी ना, वो जो
चंद्रशेखर रावण भी दलितों का मसीहा बनता फिरता, तो वो भी एक बार देखने नहीं गया वहाँ पर, कोई टिप्पणी भी नहीं की, किसी ने टिप्पणी भी नहीं की। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो बार बार वहाँ जा रहे थे ना, हाथरस जा रहे थे और उधर जा रहे थे मणिपुर, वो बिल्कुल भी झांकने नहीं गए। और ऊपर से उसी लड़की का नार्को टेस्ट मांग लिया कि नार्को टेस्ट होना चाहिए उस लड़की जिसका बलात्कार हुआ, उसी को प्रताड़ित करने के लिए उसका नार्को टेस्ट मांग लिया। नहीं मिली। सीधा सीधा होना चाहिए, बलात्कार करे कोई, अगर वो एविडेंस पूरे पक्के हैं उसे तुरंत फांसी पर लटका दिया जाए, फांसी पे लटकाओ, उसे दोबारा के लिए ना छोड़ा जाके दोबारा जाके फिर इसी गलती को करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे इन कोर्टों पे भरोसा नहीं है। पैसा लेके जमानत दे देते हैं, अच्छा ये कोर्ट में खूब चलता है। अरे तो योगी जी पे तो ये आरोप लगता है कि खुद का न्यायालय चलाते हैं, वो खुद बुलडोजर चला देते हैं, वो खुद वो एनकाउंटर करवा देते हैं, ये सब ठीक है? संविधान जो संविधान के अनुसार करते हैं, जिसने अवैध जमीन घेरी हुई है सिर्फ उसी जगह पे बुलडोजर चल रहा है। किसी की अपनी रजिस्ट्री है, बता दे कोई कि जिसकी रजिस्ट्री है जमीन की, उसकी जमीन पर बुलडोजर चला, चाहे वो अपराधी सही, बता दे कोई। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि इस बार 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीत के आएगी और भाजपा। दावा करने से कुछ नहीं होता, दावा तो 80 सीट के कर रहे थे, 80 सीटें आ गई क्या? भाजपा की नहीं आई, भाजपा के नहीं आई, भाजपा कुछ ओवर जा रहे थे, मगर उन्होंने अपने जो छोटे कार्यकर्ता थे ना उन पर ध्यान नहीं दिया, जो उनके नीचे जो कार्यकर्ता उन पर ध्यान नहीं दिया, और उनसे जो ऊपर थे ना उन्होंने उनकी अनदेखी करी और उनके साथ में थोड़ा गलत व्यवहार करा। ये बताओ, आप तो युवा हैं, आप तो अखिलेश जी के साथ में होंगे? नहीं, रोजगार की गारंटी दे रहे हैं, हर रात रोजगार देंगे, वो रोजगार कहाँ से दे देंगे? उससे पहले सरकार उनकी थी, कितने रोजगार दे दिए? कि बढ़िया रोजगार दिए हमने भाजपा से, कितने रोजगार दे दिए? इसका आंकड़ा तो मेरे पास में है। आंकड़ा मेरे पास भी नहीं है, आंकड़ा आपके पास भी नहीं है, ठीक है भाई। ये नहीं है यूपी में जनसंख्या कितनी है, तकरीबन 26-27 करोड़, कोई भी सरकार 25 करोड़ प्लस है, कोई सरकार हर घर में नौकरी दे देगी? असंभव है ना। प्राइवेट सेक्टर भी बना हुआ है, ठीक, प्राइवेट सेक्टर भी बना हुआ है, उसमें भी अगर आप अच्छे पढ़े लिखे होंगे तो आप जॉब वहाँ भी कर सकते हो, ठीक। अगर आप बेहतर कॉन्फिडेंस आपके अंदर है तो आप सरकारी से अच्छा पैसा ले सकते हो वहाँ, ठीक है। लेकिन ये तो वो कहने का हो गया जी, सरकार नौकरी नहीं दे रही, सरकार नौकरी नहीं दे रही, सरकार घर घर नौकरी नहीं देगी भाई, घर घर नौकरी। भाई मैं भी अखिलेश के ज़माने का पढ़ा हुआ हूँ, नकल मार के पास हुआ हूँ भाई, बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ। 2014 में हाई स्कूल की थी, 16 में इंटर, नकल मार के पास हुआ हूँ, ठीक है। एक्सपोर्ट हाउस में काम करता हूँ, 15,500 सैलरी मिलती है, ठीक। अब हम भी बैठ जाएं जी, हमें नौकरी नहीं मिल रही, हम तो बेरोजगार हैं, हमें तो नौकरी ना मिल रही, तो भैया काम घर पे ना आएगा चल के, ठीक। हम लगभग 1 साल में ना रैपिडो में बाइक चलाई है, सुविधा किस लिए दी है? आदमी कमाए खाए, ठीक। कोई ये नहीं है भाई आप भी पढ़े लिखो, ये भी भैया पढ़े लिखे, कोई अनपढ़ नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सब सरकारी दफ्तर में ही बैठ जाएंगे जाके, असंभव है वो असंभव है, किसी भी कंट्री में असंभव है, किसी भी राज्य में असंभव है। तो क्या लगता है उपचुनाव में योगी जी का कुछ जादू कुछ दिखाई दे? बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, इतना विश्वास है आपको? बिल्कुल विश्वास है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 10 की 10 सीटों से हार जाएगी भाजपा। अरे वो तो कह रहे सरकार ही नहीं बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री ही नहीं बनेंगे, बने ना, ठीक, ठीक है। तो ऐसे ही अभी अखिलेश जी बिल्कुल कहेंगे भाई, अगर हम किसी पार्टी के सदस्य हैं या फिर हम किसी पार्टी, हम तो भाई नागरिक हैं, हमें किसी पार्टी में अगर हम चले जाएं तो हम तो यही बोलेंगे सरकार हमारी भैया, सीएम हमारा बनेगा, पीएम हमारा मिलेगा, लेकिन उसके रिजल्ट आएगा जब देखो ना आप, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो देखो ना आप, जनता के ऊपर डिपेंड करता है। ये बुलडोजर जो चलता है ये सब बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, सब बढ़िया भैया। ये योगी जी का ही राज्य जो है, मुंह खोल के बात कर रहे हो, अच्छा ठीक है, जो खड़े हो, चाहे आप चाहे हम, ना तो इधर उधर से तुरंत ही चल भाई कौन है मैं दे पैसे, मार पीट के छीन लेते तुरंत। भाई मेरा कुछ छीना है यार, 2016 में जॉब करने आया था नोएडा में, ठीक है, जॉब करके जा रहा था, मैं सेक्टर 70 में रहता, 63 से जा रहा था, ऑन रोड मेरा फ़ोन छीन के ले गया था। जब से योगी की सरकार आई है तब से आज दिन तक नहीं, आज दिन तक नहीं, रात को 1-1 बजे नहीं है, कोई सुधार नहीं है, सुधार नहीं है, कोई सुधार नहीं है, नहीं है भाई। मतलब पहले भी चोरी थी, आज भी चोरी है, आज भी चोरी है भाई जी, आज भी चोरी, आज भी। ये तो कह रहे हैं कि अब तो मेरे साथ तो हुई नहीं कोई घटना, बता रहे हैं आप, बताए ना आपको, बताए ना आपको फोन के बारे में बता रहे हैं आपको। नहीं नहीं, ये तो अखिलेश सरकार की बता रहे हैं। 2016 की बात बता रहा हूँ, जब मैं जॉब करने नोएडा के अंदर आया था। पहले फोन चुरा है मेरा 62 पे, कहाँ से? 62 पे छीना है, 62 पे नहीं, एक सेकंड, वॉलेट और फोन दोनों छीने हैं, नहीं, छीना है कम है, छीना है कि चोरी हुए हैं?
चोरी हुए छीना हुआ बात एक ही है। नहीं नहीं क्या दोनों अलग चीज होती है। क्या कम है ये बताइए पहले। जिम्मेदार कौन होगा? सो जाए हाँ ये सोने वाला ऐसे नहीं, अगर आपके हाथ से कोई छीन के ले जाए ये गलत है। मेरी सुनो, अकेले मेरी सुनो, हम कह रहे हैं जल नहीं रहे, बात करनी है, बात करनी है। सर जी हम कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, जिला नगरी कन्नौज। बिल्कुल सर, गुरसाहिबगंज के रहने वाले हैं। यहाँ से हम गए थे, अखिलेश की सरकार थी, 20,000 रुपये बहन की शादी थी। मेरे गांव में खुद जेल है, कन्नौज जेल, वहाँ पे सर तमंचा लगा के मेरे 21,000 रुपये निकाल लिए गए। की सरकार बिल्कुल सर। अब बताओ, बहन की शादी के लिए पैसा लेके हाँ जी सर, यहाँ से हमने बेलदारी काम करके गए थे सर। और आज हम रात के 2 बजे चले जाएं सर, कोई हाथ नहीं लगाता है। योगी की सरकार में कोई बिल्कुल सर नहीं। आप बता रहे हो तारीख को यहाँ से फोन निकाला था, यहीं से फोन निकाला था। किसका निकाला? मेरे दोस्त का रात में आके लेट गया था, यहाँ बैठा था, जरा सी आग लगी थी 5 मिनट के अंदर। सर जी हम कन्नौज के, और जहाँ हम जाते हैं चोरी चकारी कुछ बंद नहीं है, सब जाए सब। मेरा डिस्ट्रिक्ट कन्नौज है, ब्लॉक जलालाबाद है, हम अनोगी में जाते हैं, अनोगी जेल है कन्नौज। और सर हम जा रहे थे जाति पाति के नाम जेल के सामने, जहाँ पे पुलिस का 24 घंटा पहरा रहता, वहाँ पे मेरे पैसे निकाल लिए गए। तो योगी की सरकार में कोई चीज तुम्हारी चोरी अच्छी सर नहीं। और जब से सर मेरे मतलब हमारा वोट बना है, हमने योगी को सरकार दिया, बाकी वोट किसी को दिया नहीं है। तो शांति है कि नहीं? बिल्कुल सर शांति है, बिल्कुल। इस टाइम अभी सांसद जी कन्नौज के जरूर हैं, अखिलेश यादव, लेकिन हमने वोट योगी उनको सुब्रत पाठक को दिया है और देते रहेंगे। हम भी पंडित हैं, वो भी पंडित हैं। तो जाति देख कर दिया या मतलब? नहीं सर, जाति नहीं दिए, जाति हम देखते ही नहीं। जाति बीच में आती जरूर है, जाति बीच में, लेकिन हम नहीं देखते हैं ना। क्या नाम है आपका? अरे भाई बोलो ना। अरे नाम तो भाई। हाँ भाई ये कुछ बोलना चाह रहा है आप बहुत देर से। नाम जावेद है मेरा। जावेद ये बताओ, योगी जाफरी। जावेद जाफरी, ये बताओ योगी आदित्यनाथ बढ़िया है या खराब है? भैया हम ये नहीं कह सकते योगी आदित्यनाथ खराब है या सही है, अखिलेश यादव खराब है या सही है, लेकिन बात ध्यान से सुनना मेरी। सभी भाई से निवेदन है, सभी भाई से निवेदन है, बात ध्यान से सुनना मेरी। बोलो यार, जल्दी बोलो यार। लेकिन भैया हम जो है ना अपने बलबूते जीते हैं, हम किसी सरकार पर नहीं जीते। राशन मिलता है? राशन हमारी माँ को मिलता है ना जी। कोई घर में कोई शौचालय बना है? शौचालय हमारे लैट्रिन बाथरूम फ्लैट सब है शौचालय। तो फिर तुम्हें मतलब क्यों नहीं है? तुम बताओ, योगी आदित्यनाथ 7.5 साल तक काम किया, कैसा काम किया? सब पेपर लीक हुआ, हाई स्कूल का पेपर लीक हुआ है। अभी पेपर दे के आ रहा हूँ, पुलिस का अभी ये रखा है। हाँ, तो इंतजाम कैसे थे इस बार? अभी तो सही, इसका पेपर का तो ठीक है, पता नहीं आगे ये भी लीक हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है अभी। कोई भरोसा नहीं। बताओ भाई कैसी है सरकार तो यही रहना चाहिए, भाजपा सरकार यही रहनी चाहिए सरकार। हमारे रहना चाहिए भाजपा सरकार। हमारे हिसाब से काम अच्छा होता है, हर चीज सुविधा है इसमें, हर चीज का सुविधा है। हाँ, लेकिन ये नौजवान है, ये कह रहे हैं कि पेपर लीक होता है, इसमें कोई फायदा? अब सरकार, मैं देखो भाई एक बात बोलूं, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, ठीक है, और पेपर चाहे कोई सरकार आए और थोड़ा बहुत होगा, ये चोरी की बात आप लोग करते हो, एक तो पूरा हो जाए तो नहीं होगा। हाँ, हर चीज जैसे हर सरकार में कुछ नहीं होना, कुछ ना कुछ। अच्छा ये बताओ, इसी सरकार में पेपर लीक होता है या सभी सरकारों में? इसी सरकार में पेपर लीक होता है। अब इसी में होता है कि सब में? सबसे ज़्यादा पहली बात तो पेपर लीक हर सरकार में होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस सरकार में। और दूसरी बात ये है कि 60,000 स्कूल इंडिया में बंद हो चुके हैं बीजेपी सरकार में। स्कूल जिसमें से कि 20,000 स्कूल यूपी के हैं। और दूसरी बात, रोडों में जितना ज़्यादा घोटाला, सबसे ज़्यादा रोड बताए जाते हैं कि सबसे ज़्यादा रोड बनते हैं हमारे, सबसे ज़्यादा घोटाला भी इसी सरकार में। जीडीपी के मुकाबले अगर आप पर कैपिटल देखोगे तो बांग्लादेश इससे ऊपर पहुंच चुका है, ठीक है। और दूसरी बात, आप कंपेयर करते हो अमेरिका से, अमेरिका के बराबर कभी नहीं पहुंच पाओगे। अभी आंकड़ा निकाला था किसी ने, तो 3,000 सालों तक तो हम अमेरिका के बराबर पहुँच नहीं रहे थे। और पाँचवीं बात ये, मैं नीट का छात्र था, अभी तो BMS कर रहा हूँ, मैं नीट का छात्र था। सबसे बड़ी बात, 27 लाख बच्चे पेपर देते हैं। इतने कॉलेजेस हमारे यूपी में नहीं, पूरे भारत देश में नहीं है, जिसकी वजह आबादी हो सकती है, लेकिन
सरकार को काम करना चाहिए, उस रूप में बनानी चाहिए कि बच्चों की हेल्प करनी चाहिए। धन्यवाद। सरकार सिर्फ सर क्या ये घोटालों की सरकार है जैसे ये कह रहे हैं? सड़क में देखो ऐसा है, घोटाला हमेशा हुए हैं। जब हम लोग खुद ही खोखले हैं तो घोटाले तो होंगे। जब हम लोग खुद खोखले हैं, कौन करता है? सरकार नहीं करता, सरकार तो हम लोग बनाते हैं ना। रिश्वत देना सर हम शुरू करते हैं। रिश्वत तो हम देते हैं ना, कमी अपनी। देखो ये ताऊ की तरह नहीं, देखो भाई साहब एक अंगुली आपकी तरफ जा रही है, एक परमात्मा की तरफ जा रही है, 3 हमारी तरफ आ रही हैं। 3 को पहले देखो, पहले अपने को देखो। अगर जिस दिन हम सब लोग सुधर जाएंगे, सरकार कुछ नहीं है, सरकार तो आप किसी की भी बना लो, लोकतांत्रिक सरकार है, आप कांग्रेस की बनाओ, किसी की भी बनाओ। एक बात बताओ, इतने लोग दुनिया में, अपने भारतवर्ष में इतने लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को, कोई भी नेता बनाना चाहता अपने बच्चे को? कोई नहीं। या तो कोई कहेगा कि इंजीनियर बनेगा मेरा बेटा, या वकील बनेगा, डॉक्टर बनेगा, या एनी और जगह कहीं भी, लेकिन नेता नहीं बनाएगा। और रोते हम किसके लिए हैं? नेता के लिए। तो हमें नेता अच्छा चुनना चाहिए। जैसे अभी हमारे गुस्सा आ गया यार। एक सेकंड, जब मैं उपचुनाव पे, मेरा सवाल है कि उपचुनाव पे क्या लगता है सर आपको? उपचुनाव देखो, ये तो जनता का रुझान होता है टाइम पे, और एक चेहरा भी जो है, जहाँ भी जिस जगह से हम लोग कोई भी खड़ा है उस जगह उसका चेहरा, उसकी छवि क्या, उस पर भी डिपेंड करता है। और सरकार पे 100% नहीं डिपेंड करता है, वो तो अलग बात हो गई कि अभी जो है बीजेपी बहुत बुरी तरह से यूपी में वो हुई, तो वो एक अलग बात है। बट वो सब हम लोगों की कमियां हैं। अगर सरकार पे हम अंगुली उठाते, सबसे पहले अपने ऊपर क्यों नहीं उठाते? आने वाले समय में भाजपा की स्थिति सुधार आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। और भाजपा बहुत अच्छी सरकार है, ऐसी बात नहीं है। ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखेगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।